अब ये रिप्लाई जब मैं बैकएंड को भेजूंगा तब हमारा जेमिनी सर्विसेज कॉल होगा, एआई कॉल होगा, और एआई इस आंसर का मुझे रिव्यू देगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ बिल्डिंग माय ओन स्टार्टअप। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने इस एप्लीकेशन के फ्रंट एंड के ऊपर काम किया था, बट इस वीडियो में मैं इस एप्लीकेशन के बैक एंड के ऊपर काम करने वाला हूँ। बैक एंड में ही सारी मेन चीज़ें होने वाली हैं। बैक एंड में हम लोग एआई को कॉल करने वाले हैं, एआई को हम लोग कॉन्टेक्स्ट देने वाले हैं दैट ये किस तरीके का एप्लीकेशन है, किस तरीके से इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछने हैं या फिर किस तरीके से रिस्पॉन्स देना है। तो सारी मेन चीज़ें इसी वीडियो में होने वाली। तो चलो मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं आज किन किन एपीआईज़ के ऊपर काम करने वाला हूँ। तो एपीआईज़ क्रिएट करने से पहले सबसे पहले मैंने सोचा है कि किन किन एपीआईज़ को मुझे बनाना है, किन किन एपीआईज़ का क्या काम होगा, कौन सा एपीआई किस डेटा को बैकएंड में सेव करेगा, या फिर कौन सा एपीआई एआई को कॉल करेगा उसके बाद बैकएंड में डेटा को सेव करेगा। तो इन चीज़ों के बारे में मैंने सोचा और मैंने एपीआईज़ को लिस्ट डाउन किया। मैंने कुछ इस तरीके से सोचा जैसे कि जब भी आप अपने चैट जीपीटी पे जाते हो तो चैट जीपीटी पे आपको साइड बार में वो सारे चैट्स दिखते हैं, जिन चैट्स पे क्लिक करके आप सारे मैसेजेस देख पाते हो। एक मैसेज आपका होता है, एक मैसेज एआई का होता है। उसी तरीके से मैंने भी कुछ सोचा है, जैसे कि ये इंटरव्यू सेशन प्लेटफॉर्म है, तो इसमें सबसे पहले साइड बार में जो ऑप्शन दिखेंगे वो समझ लीजिए आपका इंटरव्यू का कोई सेशन होगा, जिस पर जब आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर के सारे मैसेजेस आपको दिखेंगे। जैसे कि एक मैसेज होगा यूज़र का, एक मैसेज होगा एआई का, एआई ने क्वेश्चन पूछा है, फिर यूज़र ने उसे रिस्पांस दिया है, आंसर दिया है, फिर एआई ने उसे रिव्यू करके रिव्यू दिया है, फिर नए क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरीके से ही वो भी मैसेजेस ही होगा। तो इस तरीके का आर्किटेक्चर मैंने सोचा और इन पे ही मैंने एपीआईज़ को लिस्ट डाउन किया है जिनको मुझे क्रिएट करना है। और डेटाबेस के लिए तो मैं मोंगोडीबी यूज़ कर रहा हूँ, वो मैंने आपको अपने सेकंड पार्ट में दिखाया ही था जब मैंने ऑथेंटिकेशन कंप्लीट किया था। तो मोंगोडीबी के लिए भी मैं एक स्कीमा बनाऊंगा कि किस तरीके से मैं इन मैसेजेस को सेव करूँगा और किस तरीके से मैं एआई का जो रिस्पॉन्स है उसको सेव करूँगा। तो चलो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या एपीआईज़ मैंने लिस्ट किए हैं। तो ये वो एपीआई जो कि मैंने लिस्ट डाउन किए हैं और जीरा पे मैंने इनका एक टिकट भी बना लिया है। तो सबसे पहला एपीआई जो है वो होगा क्रिएट इंटरव्यू सेशन का। क्रिएट इंटरव्यू सेशन कब होगा, जैसा कि आपने यूआई देखा होगा हमारे एप्लीकेशन का, तो इसमें जब भी कोई अपना पोजीशन फिल करके या फिर और भी डिटेल्स डाल सकता है, फॉर एग्जांपल फुल स्टैक डेवलपर, मर्न, और डेटाबेस में अगर वो कुछ और यूज़ करता है, फिर उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल में जब वो इजी या फिर कुछ सिलेक्ट करके जब वो स्टार्ट इंटरव्यू करेगा तभी एक इंटरव्यू का सेशन क्रिएट हो जाएगा। और फिर उस इंटरव्यू सेशन को हम लोग हिस्ट्री में दिखाएंगे। जैसे कि जब आप जाते हो चैट जीपीटी पे तो आपको साइड बार में दिखता है। तो इंटरव्यू का सेशन जब क्रिएट हो जाएगा तो उसके अंदर ही मैसेजेस होंगे एआई के और यूज़र के, बट उससे पहले हम लोग कॉल करेंगे अपने लिस्ट ऑल यूज़र सेशन इन साइड बार। साइड बार में जब हमें अपने सारे सेशन को दिखाना होगा तो उसके लिए हमें एक गेट एपीआई बनाना होगा, जिसमें कि यूज़र आईडी के बेसिस पे यूज़र के सारे सेशंस जो हैं जो कि डेटाबेस में हैं वो आ जाएंगे, जैसा कि चैट जीपीटी में आपके पास साइड बार में होता है। फिर उसके बाद गेट सेशन डिटेल विथ मैसेज, जब कोई उस सेशन पे क्लिक करेगा तो उस सेशन का डिटेल आएगा, उसके अंदर जो सारे मैसेजेस हैं वो आएगा। फिर हमारा होगा चैट इन पॉइंट। चैट इन पॉइंट वही हो गया जब कोई भी एक सेशन क्रिएट होगा, सेशन में जब एआई का मैसेज आएगा, जैसे कि व्हाट इज़ रिएक्ट फॉर एग्जांपल एआई पूछेगा, तो फिर यूज़र जब उसको रिस्पांस देगा, आंसर देगा कि या रिएक्ट इज़ अ लाइब्रेरी, और उसमें वो सारे डिटेल्स देगा, तो इट विल बी अ चैट इन पॉइंट जिसमें कि एआई से डायरेक्टली यूज़र बात कर रहा है। यूज़र जब रिप्लाई दे रहा है तो वो एआई को हम लोग भेजेंगे, फिर एआई उधर से रिस्पांस में दूसरे क्वेश्चन पूछेगा, तो वो हमारा चैट इन पॉइंट होगा, वो पोस्ट एपीआई होगा, जिसमें कि हमारे पास डेटा आएगा भी और हम लोग पोस्ट भी करेंगे डेटा को, और उसको फिर हम लोग डेटाबेस में सेव भी करेंगे ताकि फ्यूचर में हम लोग उसको देख पाएँ। तो ये होगा हमारा चैट इन पॉइंट। फिर डिलीट सेशन का इन पॉइंट होगा, ये मैं इसके बाद ही रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल जब हम लोग सारे के सारे साइड बार में ही सेशंस को देख पाएंगे तो उनमें से किसी पे भी हम लोग क्लिक करके उसको डिलीट भी कर पाएंगे। तो अब जो हमारा फर्स्ट एपीआई है क्रिएट इंटरव्यू सेशन का, वो बन के कंप्लीट हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी पोजीशन एक सिलेक्ट करूँ, डिफ़िकल्टी लेवल इजी सिलेक्ट करके जब मैं स्टार्ट करूँगा, तो अब अगर मैं आप लोगों को डेटाबेस दिखाऊँ तो डेटाबेस में यहाँ पे मैंने जो स्कीमा बनाया है इंटरव्यू सेशंस का, तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ हमारा एक इंटरव्यू सेशन बन के रेडी हो जाएगा। इंटरव्यू सेशन में मैं क्या क्या डेटा सेव कर रहा हूँ वो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, तो सबसे पहले तो सेशन आईडी एक क्रिएट करके कि सेशन का क्या आईडी है, कौन से यूज़र के लिए ये सेशन क्रिएट हुआ है, टाइटल क्या है उसका जो कि हम लोग साइड बार में दिखाएंगे, पोजीशन कौन सा है, कौन से पोजीशन के लिए इंटरव्यू स्टार्ट किया गया, डिफ़िकल्टी लेवल, स्टेटस, ये सारे नॉर्मल चीज़ें। ये टॉपिक्स कवर्ड इसलिए मैंने क्रिएट किया है ताकि इसमें कौन कौन से टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं इसका हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट रखें, ताकि हम लोग एआई को ये बता पाएँ कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं, मतलब पूछे जा चुके हैं, तुम अब दूसरे मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को पूछो।
तो इसीलिए ये सारी चीज़ें भी डेटाबेस में सेव करना ज़रूरी है। इसको भी मैं किस तरीके से करूँगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, और एआई को कॉन्टेक्स्ट देना भी क्यों ज़रूरी है ताकि हम लोग टोकन सेव कर पाएँ, उसके भी डिटेल्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। फिर उसके बाद मैसेज ऐड, क्रिएटेड, अपडेटेड, ये सारी चीज़ें एआई मॉडल में ये जेमिनाई मैं अभी के लिए यूज़ करूँगा। अभी के लिए यहाँ पे हार्ड कोडेड नेम है, बट जेमिनाई 2.5 या फिर जेमिनाई 3 प्रो आ गया है, जो भी मैं चाहूँ वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैसेजेस का एक डेटा है, तो मैसेजेस के डेटा में हम लोग मैसेजेस का डेटाबेस मतलब कि बेसिकली जो भी मैसेज यूज़र करेगा या फिर एआई उस तरफ से जो मैसेज करेगा वो हम लोग इसमें सेव करेंगे। तो अभी के लिए हमारा जो फर्स्ट एपीआई है वो क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं जीरा पे जाके ये जो हमारा टिकट था जिसको मैंने इन प्रोग्रेस में रखा था, इसको मैं कर देता हूँ कंप्लीट पे। और अब हमें सारे के सारे जो अदर एपीआई से उन पे काम करना है, जैसे कि लिस्ट ऑल यूज़र सेशंस इन साइड बार में मुझे सारे के सारे जो सेशंस हैं जो क्रिएटेड हैं वो दिखाना है। तो सारे सेशंस को गेट करने का जो एपीआई मैंने बनाया था वो भी क्रिएट हो चुका है, और उसको मैंने साइड बार में ही एक कंपोनेंट बना के इंटरव्यू सेशंस नाम का यहाँ पे रिफ़्रेश का भी एक ऑप्शन दिया, ताकि हम लोग अगर फॉर एग्जांपल कोई नया चैट क्रिएट हो और ना शो हो तो रिफ़्रेश भी कर सकें। और फिर यहाँ पे मैंने उन सेशंस को दिखा दिया। ये 3 मिनट्स को मैंने टाइम भी यहाँ पे दिखाया, बट इट्स नॉट लुकिंग गुड, तो इसको मैं हटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ नाम और इसमें कितने सारे मैसेजेस है वो दिखा सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिखाया। और फिर उसके बाद यहाँ पे ओपन और डिलीट का एक ऑप्शन है। ओपन करने पे बेसिकली क्लिक करने पे भी ये ओपन हो जाएगा, जो भी सारे हमारे ओल्ड मैसेजेस हैं इस इंटरव्यू सेशन में, और इसको डिलीट करने का ऑप्शन। तो डिलीट पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो डिलीट करने के बाद अभी के लिए मैंने कन्फर्म जो HTML का ही आता है जावास्क्रिप्ट का वो मैंने यूज़ किया, बट इस पर मैं एक शायद CN का ही अलर्ट मॉडल यूज़ कर लूँगा। तो इस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये सेशन जब आप देखोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और डेटाबेस से भी अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे ये हो चुका है डिलीट। अब इन तीनों APIs को कंप्लीट करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट API हमें क्रिएट करना है वो होने वाला है हमारा चैट API। नाउ चैट API इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल API, क्योंकि अगर आप ये APIs देखोगे तो इट वाज जस्ट सिंपल लाइक अ CRUD ऑपरेशन यू कैन से, जिसमें कि मैंने क्रिएट किया डेटा को, फिर उनको रीड किया, मतलब बेसिकली गेट करके उनको शो किया एंड फिर डिलीट किया। सो इट वाज क्रिएट, रीड, डिलीट यू कैन से। लेकिन जो ये चैट API है इसमें वी आर गोइंग टू कॉल अ LLM लाइक Gemini आई एम गोइंग टू कॉल। यू कैन यूज़ OpenAI का ChatGPT और Cloud, वॉट एवर यू वांट टू यूज़, लेकिन मैं Gemini यूज़ करने वाला हूँ। ना उस चैट API में होने क्या वाला है, जैसा कि मैंने एक सेशन क्रिएट किया, सेशन में मेरे पास डेटा है दैट ये किस पोजीशन के लिए ये इंटरव्यू है, या फिर इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और क्या टेक स्टैक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मेंशन किया रिएक्ट या फिर मर्न या फिर वॉट एवर, तो AI को हम लोग कॉल करेंगे, Gemini को मैं कॉल करूँगा और उसको लाइक मैं एक बेस प्रॉम्प्ट भी क्रिएट करके रखूँगा, जिसमें मैं उसको बताऊँगा दैट दिस इज़ अ इंटरव्यू प्लेटफॉर्म, तुम्हें क्वेश्चंस को पूछना है, और क्वेश्चन फॉर एग्जांपल डिफ़िकल्टी लेवल इस लेवल का तुम्हारे हिसाब से जो भी बेस्ट होगा वो क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो पूछेगा व्हाट इज़ रिएक्ट, तो फिर यूज़र उसको रिप्लाई देगा, यूज़र जब रिप्लाई देगा तो उसको रिव्यू करेगा AI। तो इस तरीके से मुझे एक फ़्लो बनाना होगा। फ़्लो में बेसिकली क्या होगा दैट इन द चैट API वी आर कॉलिंग द AI, लेकिन AI को हम लोग पुराने जो चैट्स होंगे, पुराने जो मैसेजेस होंगे वो भी देंगे, जिससे कि AI को ये समझ में आ पाए कि ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, और एक समरी भी हम लोग क्रिएट करके देंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो मैं अब आप लोगों को समझाता हूँ। देखो आपने एक मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें कि मैंने bold.new मतलब एक AI वेबसाइट बिल्डर बेसिकली क्रिएट किया था। तो AI वेबसाइट बिल्डर जब मैंने क्रिएट किया था तो उसमें हमारे पास एक बहुत बड़ा बेस प्रॉम्प्ट था। बेस प्रॉम्प्ट क्यों था? ताकि हम लोग AI को ये समझा सकें कि हमें किस तरीके का रिस्पॉन्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल bold.new में जैसे कि ओनली रिएक्ट का ही कोड आपको मिलता है। रिएक्ट का कोड क्यों मिलता है वो मैंने उस वीडियो में समझाया था दैट हम लोग प्रॉम्प्ट में सारी चीज़ें AI को एक्सप्लेन करते हैं दैट कौन सा टेक स्टैक हमें चाहिए, टेलविंड CSS का कोड हमें चाहिए, मतलब टेलविंड CSS वी आर यूजिंग, शायद CN वी आर यूजिंग। सारी चीज़ें जब आप AI को समझा देते हो तो AI उसी तरीके से आपको रिस्पॉन्स देता है, जिससे कि आपके लिए भी बहुत आसान होता है उस रिस्पॉन्स को UI पे शो करना। और उस सेशन में जो जो क्वेश्चंस हो चुके हैं उसे भी मैं डेटाबेस में सेव करके रखूँगा, ताकि जब भी मैं Gemini को कॉल करूँ या फिर अगर आप किसी भी अदर AI को कॉल करते हो, Gemini हो गया, ChatGPT हो गया, वो आपको टोकन्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 लाख टोकन हो गया, 2.5 लाख टोकन हो गया, उसके हिसाब से बिलिंग होती है। टोकन भी आपको हमेशा सोच समझ के बर्न करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई भी ऐसा AI प्लेटफॉर्म बनाओगे जिसमें कि आप अदर AI को यूज़ कर रहे हो, Gemini हो गया, ChatGPT हो गया, तो उनका जो बिलिंग होता है वो टोकन के हिसाब से होता है। टोकन इज़ बेसिकली लाइक वर्ड्स यू कैन थिंक, कि अगर आप 10,000 वर्ड का कोई रिस्पॉन्स AI से लेते हो या फिर 10,000 वर्ड का रिस्पॉन्स कोई देते हो AI को, तो 10,000 आपके टोकन्स एक तरीके से बर्न हो जाएंगे। तो आपको ये भी नोटिस करना होगा कि कितने टोकन्स जो हैं बर्न होने वाले हैं, ताकि उस हिसाब से ही आपके लिए वो एफिशिएंट हो, आपके कंपनी के लिए। फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हो
और आपके प्रोडक्ट मैनेजर ने आपको बनाने बोला, तो इस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं भी इस एप्लीकेशन में ट्राई करने वाला हूँ कि जितने कम टोकन्स मैं बर्न कर सकूं। फॉर एग्जांपल किसी इंटरव्यू सेशन में 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो अगर मैं उनका समराइज़ करके नहीं रखूँगा तो मुझे सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, चैट्स हैं, मैसेजेस हैं, उनको एआई को भेजना होगा, जिस वजह से बहुत सारे टोकन्स बर्न होंगे। तो इस तरीके से भी मैं सोच रहा हूँ ताकि मैं इस एप्लीकेशन को कॉस्ट एफिशिएंट बना सकूँ, और अगर मैं फ्यूचर में कभी इंटरव्यू भी दूँ तो मुझे ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पता हों। तो अब जो हमारा चैट एपीआई है वो रेडी है, और सबसे पहले तो मैंने एक जेमिनी सर्विसेज बना ली है, जिसमें कि जेमिनी एपीआई की क्रिएट करने के बाद मैं जेमिनी को कॉल कर रहा हूँ। और अभी के लिए मैंने ये मॉडल मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये टोकन एफिशिएंट रहे, और फिर उसके बाद फ्यूचर में मैं इसको अपडेट कर दूँगा जब भी मैं इसको लाइव करूँगा तो। और फिर उसके बाद इस जेमिनी सर्विसेज को मैं चैट एपीआई जो है उसमें कॉल कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं आप लोग को यूआई पे दिखाऊँ तो यूआई पे इस तरीके का दिख रहा है। अगर मैंने कोई भी फ्रंट एंड डेवलपर रिएक्ट सिलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल इजी सिलेक्ट करके स्टार्ट किया इंटरव्यू को, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये एक हार्ड कोडेड डेटा है जो कि मैंने हार्ड कोड किया है ताकि एआई को हम लोग और ज़्यादा बता सकें उस डेवलपर के बारे में। जैसे कि इसमें बताया गया है कि हाई आई एम योर इंटरव्यू टुडे, और कुड यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड टेल मी व्हाट इंटरेस्ट यू अबाउट द फ्रंट एंड डेवलपर रिएक्ट रोल। फ्यूचर में मैं ये भी कर सकता हूँ दैट मैं इसको एआई से जनरेट करवाऊँ ताकि एआई को और ज़्यादा पता चल पाए कि वो जो फ्रंट एंड डेवलपर है उसको मतलब उसका क्या इंटरेस्ट है, किन किन चीज़ों पे उसने काम किया है, किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। तो इस क्वेश्चन का जो रिप्लाई है वो मैंने कुछ एक सिंपल तरीके से दे दिया था। आई एम यश, आई हैव बीन बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव एंड डायनेमिक यूज़र इंटरफेसेस। एक्सपीरियंस मैंने मेंशन कर दिया और मैं किन चीज़ों पे ज़्यादा मतलब ध्यान देता हूँ, तो छोटा सा एक मैंने रिप्लाई दिया है। अब ये रिप्लाई जब मैं बैकएंड को भेजूँगा तब हमारा जेमिनी सर्विसेज कॉल होगा, एआई कॉल होगा, और एआई इस आंसर का मुझे रिव्यू देगा, और रिव्यू देने के बाद वो मुझे एक फॉलोअप क्वेश्चन भी पूछेगा। देखिए, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन, यस इट्स ग्रेट टू हियर अबाउट योर 3 years ऑफ एक्सपीरियंस विद रिएक्ट एंड योर फोकस ऑन बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव डायनेमिक एंड यूज़र इंटरफेसेस। तो इसमें बेसिकली मैंने जो बताया एआई को, तो उस चीज़ों के बारे में बता रहा है कि रिव्यू दे रहा है बेसिकली। दैट्स ग्रेट ओवरव्यू टू स्टार्ट, कुड यू टेल मी व्हाट इनिशियली ड्रू यू टू फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो अब अगर आप देखोगे तो इट्स अ काइंड ऑफ रियल इंटरव्यू, जो कि मतलब एक क्वेश्चन के बाद वो मुझे रिव्यू भी दे रहा है कि हाँ मैं क्या क्या चीज़ों पे इंप्रूव कर सकता हूँ। यहाँ पे सजेशन भी दिया है एआई ने, दैट कुड एलेबोरेट स्लाइटली स्पेसिफिक टाइप्स, मतलब कि प्रोजेक्ट पे किन किन प्रोजेक्ट पे काम किया, जो कि सही बात है, मैंने बहुत ही छोटा रिप्लाई दिया था। तो आई थिंक अब अगर देखा जाए तो एआई हमारा सही तरीके से काम कर रहा है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए। अभी मैं और इस पर भी रिप्लाई दूंगा, उसके बाद देखूंगा कि ये फॉलोअप क्वेश्चन क्या पूछता है, तो जाके मुझे और आइडिया होगा। अब अगर मैं आपको डेटाबेस भी दिखाऊं तो डेटाबेस में अगर आप जाओगे तो फर्स्ट क्वेश्चन तो पहले सेव हो चुका था, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेव हो चुका है हमारे मैसेजेस में। अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो सेकंड क्वेश्चन जो कि हमारा आया था असिस्टेंट की तरफ से, तो ये मेरा यूज़र का मैसेज हो गया, फिर असिस्टेंट का एक रोल का मैसेज, दैट्स अमेजिंग, जो कि एआई ने रिस्पॉन्स दिया। तो इसी तरीके से हम लोग डेटाबेस में इन मैसेजेस को सेव करते हैं। मोस्ट ऑफ द जो चैटबॉट एप्लीकेशन होती है वो भी इसी तरीके से सेव करती हैं, और मैं भी इसी तरीके से सेव कर रहा हूँ। अब मैं आप लोग को प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ, कौन सा प्रॉम्प्ट मैं भेज रहा हूँ बैकएंड में, ताकि एआई को मैं कॉन्टेक्स्ट दे पाऊँ दैट उसे किस तरीके का रिस्पांस देना है। अगर आप देखोगे prompt.ts में मैंने एक बहुत ही लंबा प्रॉम्प्ट लिखा है, बेसिकली एआई से ही लिखवाया है, जिसमें कि सबसे पहले आई एम एक्सप्लेनिंग द एआई की मतलब व्हाट वी आर, दैट यू आर एक्सपर्ट इंटरव्यू कंडक्टिंग प्रोफेशनल मॉक इंटरव्यू, और सारी फील्ड्स की से नॉलेज हैं इसमें, कोड प्रिंसिपल ये सब मैंने ऐड किए हैं। फिर एडेप्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सेज, मतलब जो भी रूल्स मतलब होने चाहिए ताकि एआई को ये समझ में आ पाए कि कौन से कैरेक्टर में उसे रहना है, फीडबैक उसे प्रोवाइड करना है या फिर नहीं करना है, और इंटरव्यू का जो फ्लो है उसके हिसाब से चलना, बहुत सारी कंडीशन जिसमें। फिर डिफ़िकल्टी मॉडिफायर भी मैंने कुछ इसमें ऐड किया है, जैसे कि इजी में मतलब कि किस तरीके से बिहेवियर को रखना है, मीडियम में किस तरीके से रखना है, फिर हार्ड में किस तरीके से रखना है। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो भी मुझे लगा मैंने एआई को एक्सप्लेन किया कि इस तरीके का प्रॉम्प्ट बना के दो, और यही मैं बैकएंड में भेज रहा हूँ जेमिनी को। जेमिनी ही इस हिसाब से मुझे फिर रिस्पॉन्स दे रहा है, जिसे कि मैं फ्रंट एंड पे शो करवा पा रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि एआई ने सजेशन भी दिया था रिस्पॉन्स के साथ, तो वो सजेशन भी मैं मतलब इसी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ दैट आई वांट अ सजेशन। अगर मैं अब आप लोगों को बैकएंड का ये जो चैट वाला जो एपीआई है वो दिखाऊं, तो यहाँ पे ही हम लोग जेमिनी सर्विसेज को कॉल कर रहे हैं, जनरेट इंटरव्यू रिस्पॉन्स, जो कि हमारे जेमिनी सर्विसेज.ts में है। और यहाँ पे अभी के लिए तो मॉडल मैंने ये जेमिनी 2.5 यूज़ किया है, जेमिनी 3 प्रो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जनरेट इंटरव्यू प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, जिसमें कि सेशन और यूज़र मैसेज, क्या क्या मैसेज मतलब कि ऑलरेडी हो चुका है। फॉर एग्जांपल 10 मैसेजेस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो सारी चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट है, और एक कॉन्टेक्स्ट समरी भी, जो कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि कॉन्टेक्स्ट समरी मैं क्यों बना रहा हूँ, ताकि पूरे समरी का आइडिया हो एआई को।
नाउ आई एम गोइंग टू सेंड अ सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो कि एआई ने पूछा है, तो देखते हैं कि इसका ये क्या रिप्लाई देता है। तो ये बैकएंड में चला गया। नाउ एआई इज़ थिंकिंग। इस रिप्लाई में भी सबसे पहले एआई ने इसको मतलब रिव्यू किया, दैट्स अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर जर्नी टू फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड योर रीजन ऑफ चूजिंग रिएक्ट। फिर इसके बाद फॉलो अप क्वेश्चन में बेसिकली एआई ने पूछा है दैट कुड यू टेल मी व्हाट योर कंसिडर टू बी कोर बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ डिक्लेरेटिव यूआई लाइब्रेरी विथ रिएक्ट। तो मतलब ये और डीप जा रहा है। फॉर एग्जांपल रिएक्ट में डिक्लेरेटिव यूआई क्या होता है, या फिर कुड यू एलेबरेट टू कोर बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डिक्लेरेटिव यूआई लाइब्रेरी। तो इन तरीके के यूआई लाइब्रेरीज को यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है, और सजेशन में भी इसने एक सजेशन दिया है, कुड ब्रिंग मोर स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ रिएक्ट डिक्लेरेटिव नेचर। तो मैंने भी यहाँ पे रिएक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ, मैंने एक छोटा सा ही रिप्लाई दिया था, तो उसके हिसाब से एआई ने मुझे रिस्पॉन्स दिया। सो नाउ आई थिंक द कोर फीचर ऑफ आवर एप्लीकेशन इज़ रेडी, एंड आई नो अभी इसमें बहुत सारे इन्हांसमेंट चाहिए, बहुत सारे नए फीचर्स भी चाहिए, बट जो एक कोर फीचर है जिसमें कि एआई इज़ बिहेविंग लाइक अ इंटरव्यूअर, वो हो गया है। और मैंने इस एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर ही इस तरीके का बनाया, अगर मुझे फ्यूचर में कुछ अपडेट भी करना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि एआई इज़ नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली, जैसे कि बहुत सारे एआई में आपको ये पता होगा प्रॉब्लम है कि वो ना हमेशा आपकी तारीफ़ ही करते हैं, जैसे कि दे विल ऑलवेज टेल यू दैट या यू आर डूइंग गुड, भले ही आप गलत हो लेकिन वो बोलेंगे कि नहीं तुम सही कर रहे हो। तो इन चीज़ों के लिए मुझे जा करके बस prompt.ts में जाके प्रॉम्प्ट इन्हेंस करना है, दैट स्ट्रिक्ट मतलब एआई को करना है दैट अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसको सीधा बताओ दैट यू आर रॉन्ग। तो ये चीज़ें अगर मुझे अपडेट करनी है तो सीधा मैं जाके बैकएंड में चेंज कर सकता हूँ। और अगर मुझे मान लो कि कोई अच्छा मॉडल, फॉर एग्जांपल मुझे जेमिनाई ना यूज़ करके मुझे क्लाउड या फिर चैट जीपीटी का कोई लेटेस्ट मॉडल आया है जो कि ज़्यादा स्मार्ट है, वो मुझे यूज़ करना है, तो सीधा मुझे जा करके जो चैट एपीआई जिसमें कि मैंने जेमिनाई सर्विसेज बनाया है, तो जेमिनाई सर्विसेज को मैं डिलीट करके सीधा जो सर्विसेज मुझे बनाना है वो मैं बना लूँगा और उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इट्स वेरी इजी जिस तरीके का आर्किटेक्चर मैंने बनाया। और अब मैं भी आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा दैट अगर फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट आप लोग भी बनाओ, फॉर एग्जांपल वो भले ही एक प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो, भले ही वो एक कॉलेज प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो, अगर आप इस तरीके का आर्किटेक्चर बनाओगे कि उसको अपडेट करना बहुत ही आसान है, कोई नया फीचर ऐड करना बहुत ही आसान है, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जब भी आप कभी फ्यूचर में इंटरव्यू भी दोगे तो इंटरव्यूअर को आप ये सारी चीज़ें बता के इम्प्रेस भी कर सकते हो। अभी आई थिंक जो फीचर इसमें पेंडिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट तो वॉइस इंप्लीमेंटेशन है। अगर कोई भी आप इंटरव्यू देते हो तो ऑब्वियसली वो टेक्स्ट बेस्ड होता नहीं, ये सिर्फ एक टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन अभी के लिए है। रियल टाइम वॉइस इंप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है इंटरव्यू में, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देते हो तो आपको बोलना होता है और उसमें आपके जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपको पता चलता है कि वो किस लेवल का है। तो इसीलिए अगर एक इंटरव्यू प्लेटफॉर्म में आई थिंक वॉइस इंप्लीमेंटेशन ही, जिसमें कि रियल टाइम वॉइस चैटिंग हो रही है, तब तक किसी का भी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव नहीं हो पाएगा जब तक वो रियल टाइम वॉइस इंप्लीमेंटेशन पे बात ना करे। तो नेक्स्ट गोल मेरा इस एप्लीकेशन में ये होगा कि मैं रियल टाइम वॉइस इंप्लीमेंटेशन इसमें करूँ, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई भी इसमें इंटरव्यू देने आए तो इसी बहाने उसका कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव हो, क्योंकि जब तक किसी का भी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव नहीं होगा वो कोई भी इंटरव्यू अच्छे से क्रैक नहीं कर पाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, लेकिन जब आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करने जाते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से आप वो बोल नहीं पाते हो अच्छे से। उसके लिए बहुत सारे सर्विसेज आते हैं, ओपन एआई का भी मॉडल है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो वॉइस इंप्लीमेंटेशन के लिए, टेक्स्ट टू वॉइस के लिए, तो वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। 11 लैब्स भी एक करके, लाइव किट करके भी है जिसमें कि आप लाइव बेसिकली एक तरीके से वॉइस का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि मैं और भी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकूँ और आप लोगों को भी कुछ नया सीखने मिले। तब तक के लिए आप लोग भी नई चीज़ें सीखते रहो। ठीक है।